अब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी से ईडी ने 2 मरहले में ईडी की कार्रवाई पर मुल्क भर में कांग्रेस ने किया एहतजाज। पार्टी के सीनियर लीडरान ने दिल्ली में किया सत्याग्रह मार्च। पुलिस ने कई सीनियर लीडरान को लिया हिरासत में। महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर लगाया इल्जाम, मरकजी एजेंसियों को हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए किया जा रहा है इस्तेमाल। हुकूमत के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ हो रही है कार्रवाई। भदरवाह में मुसलसल 5वें रोज भी कर्फ्यू नाफिज। डिप्टी कमिश्नर डोडा ने मार्केट का किया मुआयना। दुकानदारों और सीनियर सिटीजन से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर बैंक के अपग्रेडिंग सिस्टम से सार्फिन परेशान। ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम सर्विस से बाहर। सार्फिन ने बैंक चेयरमैन से की मुदाखलत की अपील। और अब पेश है खबरों की तफसील। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ दोबारा शुरू है और इस वक्त जारी है। पहले मरहले में ईडी ने राहुल गांधी से तकरीबन 3 घंटे पूछताछ की थी। उसके बाद लंच मार्च निकाला। पार्टी कारकुनान को ईडी के दफ्तर से कम 1 किलोमीटर दूर रोक लिया गया और पुलिस ने वहीं बैरिकेडिंग शुरू कर दी। राहुल गांधी की पेशी से कबल प्रियंका गांधी ने फेसबुक पर लिखा था कि पुलिस की रुकावटें, लाठियां, पानी की तोपें सच के तूफान को नहीं रोक सकती। हक की बुलंद आवाज का नाम राहुल गांधी है। भारतीय जनता पार्टी को मुल्क के मौजूदा हालात का जिम्मेदार ठहराते हुए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जिस तरह यूपी और दीगर रियासतों में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और हुकूमत के खिलाफ बोलने वालों को निशाना बनाया जा रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले वक्त में उनके संगीन नताइज बरामद होंगे। वादी में नौजवानों की गिरफ्तारियों पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है जिसकी वजह से न सिर्फ नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि नौजवान जिंदगी के बजाय मौत को गले लगा रहे हैं। देखिए, जो हिंदुस्तान है ये पूरी दुनिया में माना जाता था भाईचारे के लिए, सेक्युलरिज्म के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, मगर बीजेपी ने सबका बेड़ा गर्क कर दिया है। जिस तरह से वो 20-25 करोड़ लोगों को, माइनॉरिटीज को एलिनेट कर रही है, ना उनका कोई वकार नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है, उनके कपड़ों पे सवाल उठाए जाते हैं, उनके खाने पीने पे सवाल उठाए जाते हैं, और अगर वो आवाज उठाते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है, उनको लिंच किया जाता है, और उसमें सरकार का पूरा हाथ होता है। तो मुझे लगता है कि जो ये मुल्क गांधी और नेहरू ने बनाया था उसका बिल्कुल उलट कर रही है बीजेपी, और इसके अनफॉर्चुनेटली बहुत खतरनाक नताइज हो सकते हैं आने वाले वक्त में, क्योंकि 20-25 करोड़ लोगों को आप बेदखल नहीं कर सकते, आप उनका वजूद नहीं मिटा सकते। तो ये जो बच्ची है जिसके घर पे बुलडोजर चला, जिसके पहले वालिद को गिरफ्तार किया, फिर उसकी माँ और बहन को पकड़ के ले गए, फिर उसको और उसकी भाभी को कहा आप भी जेल में चलो, आपको भी कुछ काम है, वो नहीं गई। तो ये एक बदले की सियासत है जिसमें कोई इनके पास कोई कानून का नामो निशान नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से जो जुडिशरी है वो खामोश तमाशाई बन के देख रही है। इनका काम तो था इस वक्त, क्योंकि अपोजिशन बात करती है तो उनके पीछे ईडी जाता है, उनको जेल में भरते हैं, मगर जुडिशरी जिसको बात करनी चाहिए थी वो सामने नहीं आ रहे हैं, वो खामोश तमाशाई बन के बैठे हुए हैं। मीडिया तो सारा गोदी मीडिया इनकी गोद में बैठा हुआ है, वो तो वही चलाते हैं जो इनको चलाने के लिए कहते हैं। इनके पास कोई और पॉलिसी नहीं है, डंडे के बगैर, जेल के बगैर, सख्ती के बगैर बीजेपी के पास कोई भी पॉलिसी नहीं है जम्मू कश्मीर को डील करने की। इसलिए नौजवानों को जेलों में डालना, उनको बाहर के जेलों में ले जाना, उनको तंग करना, जर्नलिस्ट को तंग करना, इसके बगैर तो इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। बट दिस पॉलिसी इज नॉट वर्किंग। आपने देखा कि यहाँ पढ़े लिखे नौजवान जो है अब खुदा ना खास्ता मौत को गले लगा रहे हैं, वो बंदूक उठा रहे हैं, वो मिलिटेंट बन रहे हैं, जबकि उनको पता है कि किसी भी दिन उनको मौत आएगी, मगर वो दे फील देयर इज डिग्निटी इन डेथ rather than living an life in indignity.
हेड सुपीश पर कानून भरने की वकालत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लीडर विनोद गुप्ता ने कहा है कि मुल्क में गुज़िश्ता चंद दिनों से जो माहौल बना हुआ है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसके पीछे एक साजिश है और मुल्क दुश्मन लोग इसे हवा देकर माहौल को मजीद खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर ये माहौल जो देखने में आ रहा है, इसके पीछे भी हमारा ये मानना है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ताकतें काम कर रही हैं, क्योंकि आपने भी इस बात को देखा होगा कि मैं चाहे राजौरी पुंछ की बात करूं, चाहे कश्मीर की बात करूं, चाहे डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ की बात करूं, आज मुस्लिम समाज पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो रहा है। उससे कुछ ताकतें ऐसी हैं जिनको ये सारी चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, और वो उस ताकतों में ये नहीं है कि वो मुस्लिम समाज की ताकतें हैं, वो ताकतें जिन्होंने कभी मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जुड़ने दिया। आज उनको ये लगने लगा है कि माननीय प्रधानमंत्री 135 करोड़ लोगों की बात करते हैं, उनके इस 8 साल के अंदर जितनी भी योजनाएं आई वो 135 करोड़ लोगों की योजनाएं हैं, इसलिए एक साजिश के तहत ये सारी चीज़ को जो है वो खड़ा किया जा रहा है। मेरा ये मानना है कि उन लोगों को जल्दी ही वो लोग बेनकाब होंगे, और जो बात आपने कही है, ये हेटेड स्पीच के लिए कानून जरूरी बनना चाहिए। ये मैं भी सोशल मीडिया पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के पोस्ट के बाद भद्रवाह किश्तवाड़ में मुसलसल 5वें रोज भी कर्फ्यू नाफिज है, जबकि डोडा मार्केट में कामकाज बहाल हुआ, जिस दौरान कारोबारी इदारों में कामकाज बहाल होने के साथ सड़कों पर ट्रैफिक भी नजर आया। भद्रवाह में 9 जून को जामिया मस्जिद के बाहर राज़िबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाले एक शख्स को गुज़श्ता रोज ही पुलिस ने गिरफ्तार करने का दावा किया, जबकि ज़राए का कहना है कि सोशल मीडिया पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के पोस्ट करने वाले को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जबकि इसकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। खुद चुनाव के किसी भी इलाके में नाखुशगवार वाक़या रोनमा होने के बारे में कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। जिला रामबन में 4 रोज के बाद इंटरनेट खदमात को बहाल किया गया था। डोडा और किश्तवाड़ अजला में मोबाइल इंटरनेट 5वें रोज भी मुनक़ता रहा, जिसकी वजह से तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। भद्रवाह कस्बे की सूरत हाल पर डिवीजनल कमिश्नर जम्मू और पुलिस नजर गुजर रखे हुए हैं। दोनों फरीकों से ताल्लुक रखने वाले जीजत शहरी पुलिस के सीनियर अफसरान के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और इस हवाले से कई मीटिंगें भी हुई ताकि हालात को दोबारा मामूल पर लाया जा सके। आज डोडा में जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा ने भी पुलिस टीम के हमरा मार्केट का मुआयना किया और कई दुकानदारों और सीनियर सिटीजन के साथ बातचीत की और उन्हें अमन अमान बरकरार रखने की अपील की है। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा ने हमारे नुमाइंदे वसीम गुत्तू से बात करते हुए कहा कि हालात पुरअमन हैं, जबकि माहौल को पुरअमन रहने के लिए कई मकामात पर अभी भी पाबंदियां आयद रहेंगी। पीसफुल सिचुएशन है। शुक्रवार को जो थोड़ा ट्रिगर हुआ था उसको इमीडिएटली सिचुएशन को हैंडल कर लिया गया था और भद्रवाह में कर्फ्यू लगाया गया था। बाकी एरियाज में हमें 144 के साथ रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी ताकि कोई ऐसी सिचुएशन ना बने, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अनटूवर्ड इंसिडेंट है। तो ऐसी कोई सिचुएशन उस टाइम भी नहीं हुई थी, उसके दौरान भी आगे कोई सिचुएशन पीसफुल है। तमाम लोगों, सभी लोगों, काफ़ी लोगों के साथ डिस्कशन हो रही है, बातचीत हो रही है, लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी अमन शांति चाहते हैं। कुछ ऐसे मिसकरेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ध्यान भटकाना चाहते हैं, अननेसेसरली जो है वो खराबी करना चाहते हैं, तो उनको कोई डिसऑन ही सभी करते हैं, कोई ऑन करता नहीं है। तो उनके अगेंस्ट इस तरह के माहौल को पैदा करने में ऑलरेडी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इमीडिएटली FIR लगी, उस FIR पे इमीडिएटली काम हो गया है, कुछ अरेस्ट हो गए हैं, बाकी चीज़ें चल रही हैं। आने वाले दिनों में इमीडिएटली कुछ उन पर और सख्त कार्रवाई हो जाएगी कि आगे जो फ्यूचर में इस चीज़ होते भी ना, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसके बाद सारा डिस्ट्रप्शन हो जाता है, कोई भी नहीं जाता। आप देख रहे हैं मार्केट में जैसे ही थोड़ा बहुत अनाउंसमेंट हुई तो मार्केट सभी लोग अपने काम धंधे में लग गए। तो सर, भद्रवाह के अंदर कितने लोगों के ऊपर FIR लगी है और कितने लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं? भद्रवाह लोगों के अंदर जो FIR लगी है, बेसिकली 3 FIR लगी है उसमें, और उसमें डिफरेंट सेक्शंस के तहत लगी है। जिसने भी इस तरह की कोई चीज़ की है, लॉ को वायलेट किया है, इनिशिएट किया है एनवायरमेंट, उसके अंदर कार्रवाई हो रही है। तो इन्वेस्टिगेशन फास्ट ट्रैक पे होगी और इस चीज़ का जल्दी ही। सर, वहाँ पे क्या डील वगैरह दी जाएगी कुछ? वहाँ अभी सिचुएशन का असेसमेंट की जा रही है, क्योंकि वहीं से ओरिजिनेट हुआ है, जिसकी वजह से हमें बाकी एरियाज में भी एज ए प्रिकॉशनरी मेजर ये लगाना पड़ा था ताकि कोई ऐसी जगह से कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे हमारे जो सारा हारमोनी है, हर चीज़ है, लोग अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। तो उसी प्रिकॉशन को देखते हुए दिया है। तो बाकी सभी लोगों ने अच्छा कोऑपरेट किया, सभी लोगों से ही बार बार आ रही है कि हम
सभी पीस लविंग है तो हमारे यहाँ से जल्दी रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट की जाए। तो ये डिसाइड किया गया था हमारा जो मनोवार को छोड़ के मंदोर, खाटली, डोडा, ये सारी जो सब डिवीजन है इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन फ्रीज करेंगे, इनको लिफ्ट करेंगे। तो उम्मीद है, मेरी अपील है सभी लोगों के अंदर की कि लोग इसको अच्छे तरीके से इसका पालन करें और जो है जिस तरह का हमारा माहौल चल रहा था उसी तरीके से हमारे सर डोडा के अंदर क्या धारा 144 अभी लगाई है? ये सब अब हम लिफ्ट के ऑर्डर दे दिए हैं, जी। विड्रॉ हो जाएंगे, लेकिन फिर भी लोग अपना जो जरूरी चीज़ें हैं वही लें, आराम से काम करें, अननेसेसरी इकट्ठा। लोगों के लिए मैसेज यही है कि पीस और हारमोनी से रहें, आपस में भाईचारा जो हमारे एरिया का यहाँ का हॉलमार्क है, लोग इकट्ठे रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो रहा है, एक दूसरे के फेस्टिवल में शामिल होते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होते हैं। ऐसी चीज़ कुछ तत्व यहाँ जहाँ इधर उधर ऐसी चीज़ें जो क्रिएट करते हैं उनको अच्छी तरीके से कंडेम किया जाना चाहिए और हम सभी लोगों ने किया है। मुझे इसमें ढेर सारे मैसेज आए हैं, लोगों ने ये कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कहीं का भी हो, किसी भी तरीके का हो, और उसी चीज़ पे पुलिस सारी किसी चीज़ पर काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है। तो उसके लिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद दूंगा, इन्होंने डे एंड नाइट जग के काम किया है, इमीडिएटली उनके अगेंस्ट कार्रवाई की है और अभी भी जुटे हुए हैं। और यही मेरी अपील रहेगी और आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारा एरिया है, हम इसको बड़ी ऊपर देखना चाहते हैं, अच्छा प्रॉस्पर। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।